नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन है ये? साहब ये ना हमारी सोसाइटी के बाहर बैठी हुई थी। मैंने इससे पूछा किससे मिलना है, तो इसने आपका नाम लिया। कहती है कि आपको अच्छी तरह जानती है और आपके गांव से आई है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। क्या नाम है तुम्हारा? जिया। जिया? पर मैं तो तुम्हें जानता नहीं। वो मनोज शर्मा, उनको तो जानते हैं ना आप? अच्छा, वो तो हमारे गुरुजी हैं। तुम उन्हीं की बेटी हो? मैं उनकी बेटी हूँ। पापा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है आपसे मिलने के लिए। यहाँ भेजा है? तो तुम इनको पहले क्यों नहीं लेकर आए? और इनको नीचे किसने बिठाया? वो साहब सिक्योरिटी गार्ड ने इनको नीचे बिठा रखा था, और उसको नहीं पता था ना कि ये आपको अच्छी तरह जानती हैं, तो बस इसलिए। वो तो मैंने इनको देख लिया और मैंने इनसे पूछ लिया, तब इन्होंने बताया, इसलिए मैं ऊपर लेके आया हूँ इनको। ठीक है, तुम आओ, अंदर आओ। कैसे हैं सर? वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसी सिलसिले में हम गांव से शहर आए हैं आपसे मिलने। क्यों, क्या हो गया उनको? पापा की बहुत तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन कराना है। जितने भी पैसे हमारे पास जुड़े हुए थे सब उनके इलाज में खर्च हो गए। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज उनकी बीमारी के समय मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पापा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप उनके बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। शहर में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है अपनी मेहनत से। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। मैं ना अपने पापा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे पापा ने सिर्फ पापा का ही नहीं, मुझे माँ का भी प्यार दिया है। मैंने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। मेरे पापा ने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाया। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। आज एक बेटी अपने पापा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ रही है, आपके आगे भीख मांग रही है। हमारी मदद कर दीजिए, मेरे पापा का इलाज करवा दीजिए। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। देखिए, आपने ये हाथ मत जोड़िए। हाथ ना जोड़े तो क्या करें? अरे जिन से भी मदद की उम्मीद थी ना, सबके पास गई मैं, लेकिन सबने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पापा ने सबकी मदद की, लेकिन आज जब हमें जरूरत है तो कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैंने बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जितने भी पैसे जोड़े थे वो सब पैसे उनके इलाज में लग गए, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी भी पैसों की जरूरत है। आप हमारी मदद कर दीजिए। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने पापा का इलाज करा सकूं, इसलिए आपसे मदद की गुहार लगाने आई हूँ। देखो, आप परेशान मत हो, और मुझे ये बताओ कहाँ पर हो रहा है आपके पापा का इलाज और कितने पैसों की जरूरत है? गांव से 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। 5 लाख रुपए की जरूरत है उनके इलाज के लिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये लो, ये पूरे 6 लाख रुपए हैं। अरे पकड़ो, काम आएंगे तुम्हारे। आपको पता है, जब बचपन में मेरा कोई भी नहीं था ना, तो आपके पापा ने मेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाया था। और उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन आपके पापा ने ना कभी मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटे थे। और देखो, तुम तो उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तुम्हें तो ये सब पता भी नहीं होगा। और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब सर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अगर मुझे पता होता पहले ही तो मैं यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही सर से मिलने आ जाता। और अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पैसों की ज़रूरत हो ना, तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें ऑनलाइन भिजवा दूँगा। और मैं ना तुम्हारे साथ तो चलता सर से मिलने, पर मेरी मीटिंग है तो मैं इसलिए जा नहीं पाऊँगा।
पर मैं ना 2-3 दिन बाद उनसे मिलने खुद ही आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना आज ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंधकार के जीवन में आप दिया बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पापा ठीक हो जाएंगे, वो पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। देखो, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और ये जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है। सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं जो कामयाब हूँ, ये सब जो मैंने हासिल किया है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अगर वो मेरा उस टाइम पे साथ नहीं देते ना, तो आज शायद ये सब मेरे पास नहीं होता। पर मैं ना ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपको पता है, जब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था ना, तो मैंने पापा से बोला कि आपने ना लोगों की मदद बस ऐसे ही की। आज देखिए, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन आज जब आपने हमारी इन पैसों से मदद की, तो हमें एहसास हो गया इस बात का कि हमारे पापा ने जो अपने स्टूडेंट को शिक्षा दी वो गलत नहीं दी। आप ना उनके कर्मों का फल है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। ठीक है, मैं खाना लगवाता हूँ, खाना खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अस्पताल जाना है और ये पैसे जमा करने। जब पापा ठीक हो जाएंगे ना, तो पापा को लेकर आएंगे आपके घर, तब खाएंगे आपके साथ खाना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको आपके घर तक छोड़ देगा।